A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, कल की क्लास में हमने कुछ और एडवांस क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। टिल लास्ट क्लास हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें फॉरफीचर एंड रीइश्यू हो रहा था उन शेयर्स का जो अर्लियर एट पार इश्यू हुए थे। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे चैप्टर के अंदर। फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड ओरिजिनली एट प्रीमियम। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, तो हमने वहां पे उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। तो जो सेकंड पार्ट था उस कॉन्सेप्ट का, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वहां पर मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ड्यू and has been received by the company, then in the entry for forfeiture securities premium reserve account will not be considered। पढ़ा था हमने ये, ध्यान है बच्चों? यस सर। और अगर प्रीमियम का अमाउंट ड्यू हो गया बट इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी आइदर होली और पार्शली, देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड विल बी डेबिटेड इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर। वो फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट होगा। वहां पर मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी बुक में, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। दो चीजें जो मैं इनिशियल स्टेज से आपको बता के आज चल रहा हूं। जब हमने टॉपिक पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा, यानी प्रीमियम का अमाउंट कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा और ना ही डेबिट होगा फॉरफीचर करते टाइम। और दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हमने ये देखा था कि प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आओ अब हम क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। In such cases, there may be two situations: when premium on forfeited shares become due but is not received, and when premium on forfeited shares is received। अब हेडिंग देखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, सीधा क्वेश्चन देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 32, B Limited offers 20,000 shares of ₹100 each at a premium of ₹10, payable as follows: 25 on application, on allotment 35 including premium, on first and final call बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिल रहा है। मुझे बताओ बैलेंस अमाउंट कितना होगा। 20,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए हैं ऑफ ₹100 ईच। तो इश्यू कितने पे किए? एट द रेट ऑफ 110, ₹10 पर शेयर का प्रीमियम है। क्लियर? इस 110 में से 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें ₹10 प्रीमियम के हैं, ये हो गया आपका अलॉटमेंट। अब टोटल 110 है, 30 प्लस 20 50 और 10 ₹60 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे मांग चुकी कंपनी। तो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रह जाएगा? 110 माइनस 60 यानी ₹50। ये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पेज पे चलो। वहां पे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर बाय द कंपनी एंड इंस्टॉलमेंट्स ड्यू रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स with the exception of the allotment and first call on 200 shares। 200 शेयर्स के ऊपर on 200 shares allotment and first and final call ये कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। तो फिर आगे कंपनी ने क्या किया? These shares were forfeited and reissued as fully paid at the rate of ₹80 per share। ये जो शेयर्स हैं, अमाउंट रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का,
तो कंपनी ने कर दिए शेयर्स फॉरफिट, और फॉरफिट करने के बाद इनको री इशू भी कर दिया एट द रेट ऑफ 80 पर शेयर। तो मुझे बताओ, री इशू के ऊपर 20 रुपीज डिस्काउंट हो गया, Yes, sir. पर शेयर डिस्काउंट हो गया। तो सर 20 कैसे हुआ बेटा? 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, 80 रुपीज पे रीशू किया, तो 20 रुपीज ही तो डिस्काउंट आएगा। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. आपको करना है जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। बोलो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, कहो तो डायरेक्ट आपको फॉर फीचर और रीइशू की एंट्रीज करवा दूं, रिमेनिंग पोर्शन तो कर लोगे। Yes, sir. चलो ठीक है, फॉर फीचर और रीइशू की एंट्रीज हम कर लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट आप कर लेना। 200 शेयर्स जब आप फॉरफिट करोगे तो मुझे बताओ, इन 200 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ। ये जो अलॉटमेंट मनी थी पर शेयर 35 रुपीज, इसमें 10 रुपीज प्रीमियम था, यानी प्रीमियम वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट बट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन 200 शेयर्स। तो फॉर फीचर की जब हम एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर 100 रुपीज, तो 20,000 तो शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स, 10 रुपीज प्रीमियम अमाउंट था, 2,000 रुपीज ये हो गए। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 शेयर्स, 35 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी आपने, तो 7,000 अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 200 शेयर्स, 50 रुपीज पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू थे, 10,000 रुपीज ये हो गए। बोलो यहां तक क्लियर? Yes, sir. और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 200 शेयर्स पे मिला क्या था? ओनली 25 रुपीज, जो कि एप्लीकेशन के थे 5,000 रुपीज, ये आ गए। टोटल देखो 10 प्लस 7 17,000 प्लस 5 22,000, और यहां पर भी टोटल 22,000। बोलो क्लियर है ये एंट्री फॉर फीचर की? Yes, sir. अब कंपनी ने ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू किए एट द रेट ऑफ 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो रीइश्यू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 200 into 80 rupees, शेयर forfeiture account debit 200 into 20 rupees, to share capital account 200 into 100। क्लियर? तो 16,000 तो ये हो गया, 4,000 ये हो गया, और 20,000 रुपीज ये हो गया। ये हो गई आपकी रीइश्यू की एंट्री। बोलो इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब देखो, पर शेयर 25 रुपीज मिले थे कंपनी को एप्लीकेशन के इन 200 शेयर्स पे, 25 में से 20 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दे दिया एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, तो पर शेयर कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज का। यस और नो? Yes, sir.
टोटल 200 शेयर्स रीइश्यू किए, तो 200 इंटू 5 1000 रुपीज हो गया कैपिटल प्रॉफिट, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 5000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हुए, ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हुए थे, इसमें से 4000 शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट कर दिए हमने। बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स हैज बीन रीइश्यूड बाय द कंपनी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 32। कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। बोलो बच्चों, कोई डाउट? No, sir. No, sir. आ जाओ तो फिर इलिस्ट्रेशन नंबर 33 ऑन पेज नंबर 7.67। ड्यूरिंग द ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, ABC Limited issued 10,000 equity shares of ₹50 each at 55 rupees per share। 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड ऑफ ₹50 each एट द रेट ऑफ 55। ये हो गया आपका इश्यू प्राइस। Amount is payable as follows: 15 on application, 20 on allotment including premium of ₹5 and first and final call 20 rupees। ये जो 55 रुपीज हैं, यहाँ पर 15 रुपीज तो एप्लीकेशन पे, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम के 5 रुपीज इंक्लूडेड है, और रिमेनिंग 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। All the issued shares were subscribed for by the public। जितने कंपनी ने इश्यू किए पब्लिक ने सब्सक्राइब फॉर कर लिए। One shareholder holding 500 shares didn't pay the amount due on allotment and his shares were immediately forfeited। 500 shares के ऊपर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, प्लस शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिटेड। इमीडिएटली फॉरफिट कर लिया मतलब कि इन 500 शेयर्स के ऊपर फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड नहीं की होगी। कंपनी के पास शेयर्स आ गए, क्या कंपनी खुद से डिमांड करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? आंसर इज नो। तो ध्यान रखना, शेयर्स अगर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए हैं तो ये जो 500 शेयर्स हैं ये कंपनी के पास वापस आ चुके। अगर बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने इनको रीइश्यू कर दिया तो इन 500 शेयर्स के ऊपर कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, अदरवाइज इनके ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड नहीं होगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Another shareholder holding 100 shares paid the amount of first and final call with allotment। एक और शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, along with allotment paid कॉल मनी। इसने अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी का पेमेंट कर दिया, यानी कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? अलॉटमेंट के साथ कॉल मनी पे कर दी, यानी कॉल्स इन एडवांस दे दिया। कितने शेयर्स के ऊपर? 100 शेयर्स के ऊपर 20 रुपीज पर शेयर, यानी 2000 इसने एडवांस दे दिया अलॉटमेंट के साथ ही। द शेयर इश्यू एक्सपेंसेस वर ₹7,000 विच वर रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के 7,000 के, जो कि
ईयर एंड में रिटर्न ऑफ कर दिए गए। बताओ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कहां से राइट ऑफ करोगे? बताओ बच्चों, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस कहां से राइट ऑफ करोगे? बैंक से करेंगे। अरे बेटा, बैंक से तो पेमेंट करेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस का, राइट ऑफ बैंक से थोड़ी ना करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वेरी गुड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ होंगे, क्योंकि हमारे पास वही अवेलेबल है। सर कैपिटल रिजर्व भी तो अवेलेबल होगा, जब अगर ये 500 में से कुछ शेयर्स अगर हमने रीइश्यू कर दिए तो हो सकता है कैपिटल रिजर्व भी आ जाए, बट कैपिटल रिजर्व विल नॉट बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द शेयर इश्यू एक्सपेंसेस व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज अवेलेबल। याद करो जब हमने सीखा था इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, वहां पर मैंने आपको 5 पर्पसेस बताए थे फॉर विच अमाउंट ऑफ एसपीआर कैन बी यूटिलाइज्ड। उसमें सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था टू राइट ऑफ द शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ द अंडरराइटिंग कमीशन, टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। बोलो याद आया? यस सर। तो ये शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो 7000 रुपीज के हैं, ये हम राइट ऑफ करेंगे कहां से? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। बोलो क्लियर है? यस सर। आगे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बोलो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, कहां डिफिकल्टी है और क्या समझना चाह रहे? कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद 200 जो फॉरफिटेड शेयर थे वो रीइश्यू भी कर दिए थे एज फुल्ली कॉल्ड अप एट द रेट ऑफ 45 पर शेयर, यानी इन 200 शेयर्स के रीइश्यू पे कंपनी ने 5 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया। 50 रुपीज का शेयर था और रीइश्यू किया 45 रुपीज पे, तो 5 रुपीज का हो गया डिस्काउंट। बोलो अगर पूरा क्वेश्चन करना है तो हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई पर्टिकुलर पोर्शन ही पूछना है इस क्वेश्चन में तो वो पर्टिकुलर पोर्शन ही मैं आपको समझा दूं। और कहते हो सर क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, आप केवल बैलेंस शीट बनवा दो, तो मैं बैलेंस शीट बनवा दूं डायरेक्ट आपको। जैसे सर बैलेंस शीट बनवा दो। बाकी कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो जी, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं हम इस क्वेश्चन में। मैं बाकी चीजें पहले लिख लूं इसकी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है। यहां पर था 500 शेयर्स कंपनी ने इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए थे। 100 शेयर्स के ऊपर एडवांस मनी हमें मिल गई थी, ये हमने फॉरफिट कर दिए, ये हमने फॉरफिट कर दिए। 500 में से 200 शेयर्स कंपनी ने री इश्यू किए एट द रेट ऑफ 45 पर शेयर। और एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट हम ये देख लेते हैं। और फोर्थ पॉइंट था कि हमने किए थे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 7000 के, और इनको राइट ऑफ किया अगेंस्ट SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बस ये है क्वेश्चन। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, ये केवल अमाउंट कैलकुलेट करवा दूं? अमाउंट कैलकुलेट कर रहा तो। अच्छा चलो पहले बात करते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है। एक तो आपकी आएगी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में, ठीक है ना। चलो फॉर्मेट के साथ ही बताता हूं। आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपका आएगा शेयर कैपिटल और बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आपको चाहिए शेयर कैपिटल का अमाउंट इस क्वेश्चन में। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। लायबिलिटी साइड में तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा।
फिर असेट साइड, असेट साइड में तो केवल और केवल करंट असेट्स के अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी आना चाहिए बस, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी आना चाहिए, इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा आपके? एक तो बच्चों आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, और एक आएगा तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि शेयर 5 रुपीज के प्रीमियम पे इश्यू हुए थे और यहाँ पर 45 रुपीज में रीइश्यू हुए, 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया, और ये जो शेयर फॉरफिट हुए थे 500 शेयर्स, इनके ऊपर 15 रुपीज पर शेयर कंपनी को मिल चुके थे। इस 15 में से 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो पर शेयर 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ रीइश्यू पे। यस और नो? यस सर। तो कैपिटल रिजर्व तो आना ही आना है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो क्वेश्चन में दिख ही रहा है। अब एक एक करके हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। मुझे बताओ, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए थे, ठीक है? 10,000 में से 500 फॉरफिट हो गए, रिमेनिंग पब्लिक के पास कितने? 9,500 शेयर्स, लेकिन 200 रीइश्यू भी तो कर दिए थे, तो टोटल पब्लिक के पास कितने हैं? 9,700 इक्विटी शेयर्स। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। 9,700 इक्विटी शेयर्स हैं पब्लिक के पास। अब ये जो 9,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ये हो गए फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। यस और नो? भाई 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट की मनी कॉल अपॉन पे नहीं की थी, तो ये शेयर फॉरफिट हो गए, लेकिन 500 में से 200 शेयर्स रीइश्यू हो गए, फुल्ली पेड अप बना दिया उनको। 45 रुपीज पे रीइश्यू हुए तो फुल्ली पेड अप बनाया। यस और नो? लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली कॉल्ड अप, यानी 50 रुपीज कॉल अपॉन हो चुके हैं, 45 रुपीज के ऊपर रीइश्यू किया, 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया, यानी ये शेयर भी अब फुल्ली पेड अप बनेंगे। 200 शेयर्स जो रीइश्यू किए। यस और नो? यस सर। तो 9,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, मल्टीप्लाई करो 50 से, 000 तो आपका 1 आ गया, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, 4,85,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? सर ये कौन सी कैपिटल है? ये है बेटा आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप सीधा सीधा लिखोगे कि डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश 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 ईच। ना तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स बता रखे हैं ऑथोराइज, और ना ही पर शेयर फेस वैल्यू बता रखी है। इश्यूड शेयर कैपिटल में आप लिखोगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, यानी 5 लाख रुपीज। फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आप लिखोगे 9,700 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 4,85,000 रुपीज। बोले यहां तक क्लियर? यस सर। इसके बाद इसमें ऐड करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट बेटा 500 शेयर फॉरफिट किए थे, 300 तो कंपनी के पास ही पड़े हैं। इन 300 शेयर के ऊपर कंपनी को पर शेयर मिले कितने थे? 15 रुपीज ना, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,500 शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस इसमें ऐड कर दो, आपका टोटल कितना हो रहा है? 489,500। ये आप दिखाओगे शेयर कैपिटल के सामने। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सर आपने पहले कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा है? बेटा हम चैप्टर जब पढ़ेंगे ना फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में सबसे पहले आइटम जो शो किया जाता है वो होता है कैपिटल रिजर्व। तो इसलिए मैंने कैपिटल रिजर्व पहले लिखा है, एसटीआर बाद में लिखा है। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करवा देता हूं आपको। ये जो 200 शेयर्स हमने रीइश्यू किए, पर शेयर डिस्काउंट कितने का दिया? 5 रुपीज।
50 का शेयर 45 में इशू किया था, 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अर्लियर इन शेयर्स पे रिसीव कितने हुए थे? 15 रुपीज। तो पर शेयर प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपीज का। 2000 है आपका कैपिटल रिजर्व। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब बात करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज पर शेयर था। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए थे। 5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 50,000 रुपीज रिसीव होने चाहिए थे एसपीआर के। यस और नो? Yes, sir. लेकिन इस 50,000 में से 500 शेयर्स के ऊपर जब अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई थी और जब इन 500 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट किया तो 500 इंटू 5 यानी 2500 फॉरफीचर की एंट्री में एसपीआर अकाउंट डेबिट हुआ। लेस करेंगे, बैलेंस बचा 47,500 एसपीआर का। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसके बाद कंपनी ने शेयर इश्यू एक्सपेंसेस किए जिनको राइट ऑफ किया अगेंस्ट एसपीआर। तो 7,000 एसपीआर वहां डाउन हो गया, बैलेंस बचा 40,500। ये दिखाओगे बैलेंस शीट में 40,500। बोलो क्लियर है? Yes, टोटल sir. लगा लो लाइबिलिटी साइड का 4,80,000 प्लस 40,000 320 329 प्लस 2 331 5,32,000 480 प्लस 40 520 529 प्लस 2 531 5,32,000। ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल। हालांकि एग्जाम में आपसे शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं यहाँ पर इसको पूरी बैलेंस शीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या चाहिए? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक चाहिए। ठीक है ना, यही चाहिए। Yes, sir. आओ 10,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने पर शेयर कितने डिमांड किए? 55 रुपीज। Yes, sir. मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ गया 5,50,000 रुपीज। लेकिन ये जो 500 शेयर्स हैं ये तो इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट ही आपने फॉरफिट कर लिए। तो 500 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ही हमने कॉल अपॉन नहीं किया। तो 500 शेयर्स इंटू 20 रुपीज कितना हो गया? 10,000 रुपीज लेस कर दूं इसमें से। ये तो कॉल अपॉन ही नहीं किया ना कंपनी ने, तो ये पैसा थोड़ी ना मिलेगा हमें, ये ऊपर इंक्लूड कर रखा है ना हमने साथ। समझ में आ रही है बात? ये 500 शेयर्स इन 10,000 शेयर्स में इंक्लूडेड है और इसके ऊपर 20 रुपीज हमने कॉल अपॉन किए ही नहीं थे क्योंकि ये तो कंपनी के पास प्रॉफिट होके आ गए थे। तो इसलिए इसके 10,000 तो लेस करो, 5,40,000। यहां तक क्लियर? Yes, sir. उसके बाद इन 500 शेयर्स के ऊपर जो 20 रुपीज अलॉटमेंट के डिमांड किए थे वो तो इन्होंने पे ही नहीं किए थे। तो 500 इंटू 20 ये अलॉटमेंट वाले जो पे नहीं किए थे ये भी लेस करो, बैलेंस कितना बचा? 5,30,000। बोले यहां तक क्लियर? Yes, sir. उसके बाद 200 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू किया एट द रेट ऑफ 45 पर शेयर। तो 45 टू 90, 9,000 रीइश्यू पे मिल गए। कितना हो गया? 5,39,000। ऐसा मिली मेरी बैलेंस शीट। अरे रुको तो सही, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस किए थे 7,000 रुपीज के, वो भी तो लेस करोगे। 5,32,000 ये आ गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 532। बैलेंस शीट का टोटल आपका दोनों साइड का मैच हो गया। बोलो क्लियर है बैलेंस शीट? Yes, sir. तो ये बेटा मैंने आपको करा दिया 32 एंड 33। एक क्वेश्चन ट्राई करना, इलस्ट्रेशन नंबर 34, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। ट्राई करके देखना, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं कल डिस्कस कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन अच्छा है। तो नेक्स्ट मैं बता देता हूँ
इलस्ट्रेशन नंबर 34, ये है कमल लिमिटेड का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करना है। ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क के अंदर, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई डाउट्स होंगे इस क्वेश्चन में तो कल की क्लास में टेकअप करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes. That's all for today. Have a nice day to all of you guys. Goodbye. Bye, sir.